वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश की 46 नगरीय निकायों में मतदान आज से। प्रदेश की 46 नगरीय निकायों में आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 8,42,515 मतदाता 1,212 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के विद्यार्थियों को 4 जोड़ी गणवेश मिलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को जल्द ही गणवेश मिलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहली से 8वीं तक के 66 लाख विद्यार्थियों के लिए स्व सहायता समूह को गणवेश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार विद्यार्थियों को 4 जोड़ी गणवेश मिलेगी। सत्र 2021-22 व वर्तमान सत्र 2022-23 के गणवेश एक साथ देने का शासन ने निर्णय लिया है। हालांकि गणवेश मिलने में विद्यार्थियों को अभी कम से कम 2 से 3 माह का इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जोड़ी गणवेश हर साल दी जाती है। खाद्यान्न के परिवहन से ठेकेदार होंगे बाहर। प्रदेश में प्रतिमाह 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को दिए जाने वाले 3,13,000 टन खाद्यान्न के परिवहन के काम से सरकार ठेकेदारों को बाहर करेगी। इनके स्थान पर युवाओं को परिवहन का काम दिया जाएगा। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने जा रही है। इसमें युवाओं को 25 लाख रुपए तक का वाहन ऋण बैंकों से दिलाया जाएगा। 1,25,000 रुपए सरकार अनुदान देगी। इतनी ही राशि हितग्राही को मिलानी होगी। 3% वार्षिक ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। रबी सीजन में किसानों को भरपूर मिलेगी बिजली। रबी सीजन में भरपूर बिजली की सप्लाई हेतु पूर्व क्षेत्र कंपनी की तैयारी लगभग हो चुकी है। रबी सीजन में बिजली की मांग सर्वोच्च स्तर पर होती है। इस वजह से ट्रांसफार्मर और लाइनों में खराबी आती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कंपनी प्रबंधन ने 16,480 खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया है। सिर्फ यही नहीं, ट्रांसफार्मरों में लोड पर्याप्त रहे इसके लिए 570 ट्रांसफार्मरों को चिन्हित कर उनके लोड में इजाफा किया गया है। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए कंपनी प्रबंधन ने संपूर्ण क्षेत्र के लिए 2,290 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखे हैं। ट्रांसफार्मर खराब होने पर उन्हें तत्काल उसे बदला जा सके, इस संबंध में सभी मैदानी अमले को हिदायत दी गई है। गाड़ी की दस्तावेज रखे सही, नहीं तो 10,000 रुपए का जुर्माना तय। यात्रियों को गाड़ी अब जरा संभल कर चलाना होगा। गाड़ी को बिना दस्तावेज के घर से बाहर ना निकाले। अब दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती से गाड़ी के कागजात चेक करते दिखेंगे। अगर कोई वाहन चालक बिना कागज के पकड़ा जाता है तो समझिए कि 10,000 पॉकेट से गए। सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो को ब्लॉक करने के दिए निर्देश। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनलों से 45 यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा गया था। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को दी। मंत्रालय के अनुसार सामग्री में धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाने के इरादे से फैलाई गई नकली समाचार और मॉफ्ड वीडियो शामिल थे। उदाहरण में झूठे दावे शामिल है, जैसे सरकार ने कुछ समुदायों के धार्मिक अधिकारों को छीन लिया है, धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसक धमकी आदि। इंजीनियरिंग कॉलेजों में पहले चरण में 17,000 प्रवेश हुए। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 142 इंजीनियरिंग कॉलेजों की 58,379 सीटों पर प्रवेश के लिए कराई जा रही काउंसलिंग का पहला चरण खत्म हो चुका है। इसमें करीब 17,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। पिछले वर्ष यह संख्या केवल 7,000 थी। हालांकि इस बार पहले चरण में ही इंजीनियरिंग कोर्स के लिए विद्यार्थियों का रुझान दिख रहा है। हालांकि अभी भी लगभग 41,000 सीटें खाली है। इंदौर की सभी गौशालाओं में आज होगा गोपूजन। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत इंदौर जिले की सभी शासकीय और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं में आज 27 सितंबर को गोपूजन किया जाएगा। साथ ही अन्य गतिविधियां भी होंगी। पहले इस कार्यक्रम में पशुपालकों और गौ सेवकों को भी बुलाकर बड़े कार्यक्रम करना तय हुआ था, लेकिन गायों में लंपी रोग का प्रकोप होने के कारण अब गौशालाओं में भीड़ नहीं की जाएगी। केवल गौशालाओं के पदाधिकारी और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और डॉक्टर ही रहेंगे।
मध्य प्रदेश नंबर 1 नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में दिखाया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आयुष्मान भारत निरामयम योजना को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा की है और मध्य प्रदेश नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। यह वही मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत विस्तार और लाभार्थियों को निःशुल्क गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। 13 आश्रित परिवारों को प्रदान किए अनुकंपा नियुक्ति के सहमति पत्र। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के सभागार में कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने मां सरस्वती की स्तुति के साथ कन्या पूजन कर राज्य मंडी बोर्ड मंडी समिति सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु उपरांत उनके परिवार को 13 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति सहमति पत्र प्रदान किए। मध्य प्रदेश में 59,000 व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार। 19 औद्योगिक क्लस्टर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश में 11 जिलों में 19 औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनका शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को बुधनी में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में करेंगे। इसके साथ ही 3 औद्योगिक क्लस्टर, 1 औद्योगिक क्षेत्र, 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स और 1 स्टार्टअप सेंटर का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसमें 59,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उधर रोजगार दिवस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत पत्र दिए जाएंगे। कल से यात्री ट्रेनों में मिलना शुरू हुआ फलहारी थाली। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही सोमवार से रेलवे ने व्रत रखने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में फलहारी भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। कल से दशहरे तक ट्रेनों में यात्री फलहारी थाली बुक कर सकते हैं। रेलवे ने अपने मेन्यू में 4 तरह की थाली को शामिल किया है, जिसकी कीमत 99 से 250 रुपए के बीच है। यात्री 1323 पर कॉल कर व्रत की थाली बुक कर सकेंगे। कोरोना के 2 साल बाद मिलेगी विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि। 3 अक्टूबर को भोपाल बुलाया जा रहा है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी। कोरोना के 2 साल के बाद यह राशि विद्यार्थियों को मिलने जा रही है। 3 अक्टूबर को लाल परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद राशि विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित वर्ष 2021-22 की 12वीं परीक्षा में शासकीय और निजी स्कूलों में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे। एमपी में कई जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून पर अभी पूरी तरह से ब्रेक नहीं लगा है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून की विदाई हो सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बारिश पर ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। गरबा आयोजक सभी लोगों के पहचान पत्र की जांच करें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश में होने वाले गरबा को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आयोजक सभी लोगों के पहचान पत्र की जांच करें। पहचान पत्र दिखाना सबके लिए आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति का निर्माण न हो। पूजा के लिए सभी आ सकते हैं और माता की आराधना कर सकते हैं। ई इनवाइसिंग की सीमा घटने का दौर अगले साल भी रहेगा जारी। जीएसटी के अंतर्गत अब छोटे व्यापारियों को भी ई सर्विलांस के दायरे में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से 10 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को ई इनवाइस जारी करना अनिवार्य हो रहा है। वर्तमान में ई इनवाइसिंग की सीमा 20 करोड़ के टर्नओवर पर लागू है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले वर्ष तक इस सीमा को और घटाकर आधा कर दिया जाएगा। नवरात्र में संपत्तियों की अधिक खरीदी बिक्री की संभावना। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन बाद नवरात्र के दौरान मकान, दुकान, फ्लैट, भूखंड जैसे अचल संपत्ति के अधिक पंजीयन की संभावना है। इसे देखते हुए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक संपत्ति की रजिस्ट्री करने का समय बढ़ा दिया गया है। पहले सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पंजीयन कार्यालय खुले रहते थे, लेकिन अब 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस अवधि में केवल 1 और 2 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। अन्य दिनों में शाम 6:30 बजे तक भी संपत्तियों का पंजीयन होता रहेगा। मध्य प्रदेश में रेशम उत्पादन में भ्रष्टाचार के कीड़े 7 साल में चाट गई 250 करोड़। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए रेशम उत्पादन में सरकार कई तरह से मदद कर रही है, लेकिन यह उद्योग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नर्मदापुरम जिले में 7 साल के भीतर 3 अलग अलग घोटालों में 250 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार का अनुमान है। रेशम आयुक्त ने पिछले हफ्ते 2 कर्मचारियों को गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया है, लेकिन उन बड़े अधिकारियों पर आंच नहीं आई जिनका काम निगरानी का था।
आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में लगा मिला सफेदा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में कुछ जगह सफेदा लगा मिला है। इससे उम्मीदवारों को गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने सोमवार को इसकी शिकायत पीएससी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी डाक से भेजी है। ग्वालियर में कुछ उम्मीदवार इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। 692 पदों के लिए यह परीक्षा भोपाल समेत कई बड़े शहरों में ऑफलाइन आयोजित की गई थी। गोंडवाना के बाद आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लिए सिरदर्द बन रहा जेएस। 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जेएस सिरदर्द बन रहा है। दरअसल 2003 के विधानसभा चुनाव से मध्य प्रदेश में गोंडवाना पार्टी ने आदिवासियों की वोट बैंक में सेंध लगाई थी। जैसे तैसे इनका प्रभाव कम हुआ तो मालवा अंचल में युवाओं के बीच जेएस नामक संगठन ने जड़ें जमा ली। आने वाले चुनाव में अब जेएस ने फिर अपनी सियासत शुरू कर दी है। संगठन कह रहा है कि वह 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस जानती है कि जेएस के चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान भाजपा को होगा। आज से कुछ जरूरी काम के लिए नहीं जाना होगा बैंक। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी का मौका है, क्योंकि अब आपको बैंक में लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। दरअसल एसबीआई यूजर्स का सारा काम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से हो जाएगा। दरअसल एसबीआई की तरफ से व्हाट्सएप के साथ साझेदारी में एक नई सर्विस पेश की गई है, जो एसबीआई यूजर्स को घर बैठे सारी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट बनवाने में अब नहीं होगी परेशानी। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने बुधवार 28 सितंबर 2022 से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा, विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक और कदम की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत की बादशाहत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की टी20 सीरीज में भारत ने 2-1 से हराकर आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत को बरकरार रखा है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 268 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर है। भारत ने दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड पर 7 रनों की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड को हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ चौथे टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लिश टीम 261 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर है। वही बात ऑस्ट्रेलियाई टीम की करें तो भारत के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद टीम को एक ही पॉइंट का नुकसान हुआ है और वह 250 अंकों के साथ 6वें पायदान पर है। आधार कार्ड को लेकर यूआईडीएआई ने दिया ये बड़ा अपडेट। यूआईडीएआई ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि कभी भी अपना आधार, ओटीपी और व्यक्तिगत विवरण किसी को ना बताएं। आपको कभी भी यूआईडीएआई से आधार, ओटीपी मांगने वाला कॉल, एसएमएस या ईमेल नहीं मिलेगा, तो आप इस तरह की जानकारी किसी के भी साथ शेयर ना करें। आपको बता दें, आज के समय में आपका आधार नंबर बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक जहां भी आपने अपना अकाउंट या फिर कुछ भी ओपन करा रखा है वहां पर लिंक है, तो ऐसे में धोखाधड़ी के मामले भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए यूआईडीएआई की ओर से समय समय पर आम जनता के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। फ्लाईओवर जमीन अधिग्रहण मामले में आर्बिट्रेटर द्वारा तय मुआवजा सरकार को मंजूर नहीं। राज्य शासन को जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लिए जमीन अधिग्रहण के बदले आर्बिट्रेटर द्वारा निर्धारित किया गया मुआवजा मंजूर नहीं है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष सरकार की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। इस पर कोर्ट ने सरकार को विधिवत आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश देकर मोहलत प्रदान कर दी। हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के लिए मदन महल और राइट टाउन क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की जद में आने वालों को हटाने पर पूर्व में लगाई रोक बरकरार रखी। आधा सैकड़ा से अधिक लोगों की ओर से अलग अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।